नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सभी पार्टियों में जबरदस्त नाराजगी है और ये नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जनता दल यूनाइटेड में तो वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, नाराजगी जताई जा रही है और ये नेता खुले तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। संजय कुमार झा, लल्लन सिंह और कुछ एक और नेताओं के खिलाफ, इनको लेकर पार्टी के भीतर पहले भी नाराजगी थी और ये कहा जाता था कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं जिनको जनता दल यूनाइटेड में भेजा गया है जेडीयू को समाप्त करने के लिए। और टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह से इन लोगों ने टिकट के बंटवारे पर सहमति जताई है, उससे इस बात की, इन आरोपों की, इन आशंकाओं की पुष्टि भी हो जाती है। खैर, वो विवाद अभी लगातार जारी है और विवाद इस तरीके के हो रहे हैं कि सीटों का बंटवारा तो हो गया और बंटवारे में 101 सीटें बीजेपी और जेडीयू के खाते में गई हैं। 6 सीटें दी गई हैं जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन इन सीटों के बंटवारे पर कोई भी खुश नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को था कि कम से कम एक सीट तो ज्यादा मिले, वो नहीं दी गई और उसके पीछे सीधा मकसद था कि बीजेपी को यह साबित करना कि नीतीश कुमार की उपयोगिता समाप्त हो गई है। न तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया और न ही उनको एक सीट ज्यादा की उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया गया। तो सीधे तौर पर यह मैसेज था कि अब उनकी जरूरत नहीं है और इस संभावना से भी इसको इनकार ही समझा जाए कि अगर चुनाव जीतता है एनडीए गठबंधन तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा हुआ है क्योंकि उनको यह लग रहा है कि पार्टी अब खात्मे की ओर है। पार्टी में नेताओं के इस्तीफों के दौर शुरू हो गए हैं, इस्तीफों की पेशकश हो रही है। कई नेता सीटों की घोषणा से पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए हैं और अभी यह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हां, इसमें अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि नीतीश कुमार अब कौन सा गेम प्लान कर रहे हैं। बड़ा गेम प्लान वो कर सकते हैं या उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का एक बयान नहीं आया है, न तो कहीं टेलीविजन चैनल्स पर, किसी के साथ इंटरव्यू में, किसी भी ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट पर, कहीं भी उनका कोई बयान नहीं आया है। जो बयान आ रहे हैं वो सारे पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं और पार्टी को के कार्यकर्ताओं से बुरी तरह जब घिरा देखा संजय कुमार झा ने, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जो भी फैसला ले रहे हैं, वो नीतीश कुमार की सहमति से ले रहे हैं। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस, हाँ वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से एक भी बार ये नहीं कहा कि इस किसी भी फैसले में उनकी कोई सहमति है। तो अभी उनके भीतर कुछ न कुछ एक बड़ी प्लानिंग चल रही है और इस प्लानिंग के तहत अब ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कल देर रात आपने सुना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया, मीटिंग के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन ये दोनों नेता अब किसी बैठक में तीनों नहीं जा रहे हैं, कैंसिल करनी पड़ रही है। और रात में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कही, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नथिंग इज वेल दिस टाइम, नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी इस वक्त एनडीए में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ तो छोड़ दीजिए। कल सुबह ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट ऐसा था जिसकी स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा था कि वो लिखी गई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से या उनके आईटी सेल की ओर से, और उसी को उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। वही एग्जैक्टली वही ट्वीट, बिल्कुल वही ट्वीट किया था चिराग पासवान ने और कुछ देर के बाद ठीक वही ट्वीट किया था भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, दिलीप जायसवाल ने। उसके बाद भी कुछ और नेताओं की तरफ से आया, लेकिन नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की ओर से वो स्क्रिप्टेड ट्वीट नहीं आया। तो ये माना जा रहा था कि शायद उपेंद्र कुशवाहा मैनेज हो गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की कल रात की जो नाराजगी थी उससे ये पता लग रहा है कि कतई वो मैनेज नहीं हुए हैं। मैनेज हो भी जाए तो उनकी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का इतना जबरदस्त दबाव है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है और यही दबाव सभी पार्टियों के नेताओं पर हो रही है। जीतन राम मांझी ने कल जिस तरीके से, एक बात और आपको बताएं कि यहां पर अब ये सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को
कहीं भी खड़ा कर दे रही हैं। और इस बंटवारे में जेडीयू की जो नाराजगी की वजह है वो ये है कि एक तो 101 सीटों की जो उम्मीद थी वो नहीं दी गई, दूसरी ऐसी तमाम सीटें दे दी गई हैं जो उनके प्रभाव वाली थी, जहां पर जनता दल यूनाइटेड का प्रभाव था। कुछ पारंपरिक सीटें उनकी थी, लेकिन वो सीटें दे दी गई हैं किसको? लोक जनशक्ति पार्टी को, यानी चिराग पासवान को। इसको लेकर बिल्कुल बौखला गई पार्टी के तमाम नेता सड़क पर उतर आए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसी कई सीटें हथिया ली जनता दल यूनाइटेड की, यानी जो आसान सीटें थीं वो चिराग पासवान को दे दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने खुद ले ली। मुश्किल सीटें दे दी गई, एक तो सीटें ज्यादा नहीं दी गई और जो दी भी गई वो मुश्किल वाली सीटें दी गई। तो ये जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से खत्म करने की ये उनकी प्लानिंग थी, और है ये प्लानिंग अभी भी है। अगर यही सीट बंटवारा रहा और एनडीए इसी पर चुनाव लड़ता रहा तो जनता दल यूनाइटेड के खात्मे से कोई इनकार नहीं कर सकता है। सीटें कम होंगी, सीटें कम होने के बाद चुनाव के बाद पार्टी के ये विधायक जेडीयू में ही रहेंगे या नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10-11 साल का रहा है उसको देखकर किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और यहां पार्टी चुनाव से पहले ही टूटने के कगार पर है, बिखराव के कगार पर दिखाई पड़ रही है। तो ये जनता दल यूनाइटेड में बड़ी भीषण एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जीतन राम मांझी खुलकर जनता दल यूनाइटेड के साथ आ गए हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताएं कि ये इस पूरे मामले में ये दिखाई पड़ा है कि चिराग पासवान को काफी महत्व मिला है, और ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि चिराग पासवान को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके पीछे उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। उस प्लानिंग के मुताबिक वो चल रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि आप राजनीति में कुछ भी रणनीति तैयार कर रहे हैं तो बनने से पहले भले किसी को न पता चले, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट हो जाएगी तो उसके जो बिटवीन द लाइंस बातें होंगी वो सबको पता लग जाती हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। और दूसरे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है। तो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना, एक पार्टी को थोड़ा मजबूत करना और आगे जाकर उस पार्टी को चाहे तो अपने में विलय कर लेना या फिर उसको भी इसी तरीके से तोड़ देना, यही रणनीति क्षेत्रीय दलों के साथ जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है उनके साथ बीजेपी की रही है पिछले 11 साल में, यानी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार है। कई पार्टियां बिखर चुकी हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो लगातार हम बात उसकी करते रहते हैं। अच्छा, सीट बंटवारे के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 71 कैंडिडेट्स की पहली सूची भी जारी कर दी। उस सूची में उन्होंने जेडीयू की अपने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उनको उस सीट पर कैंडिडेट घोषित कर दिया, तारापुर पर, जो कि सीटिंग वो एमएलए है जनता दल यूनाइटेड का। सम्राट चौधरी को वहां पर कर दिया, तो घोषित कर दिया। उसके बाद फिर प्रतिक्रिया में जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना सिंबल दे दिया है 3 सीटों पर, गायघाट, सोनबरसा, राजगीर, और ये तीनों सीटें दे दी गई हैं, जैसा हमने आपको बताया कि ये दी गई हैं लोक जनशक्ति पार्टी को। यानी इसका जो सीट बंटवारा हुआ उस फैसले का कोई सम्मान नहीं किया जनता दल यूनाइटेड ने और कहा कि लीजिए, आप हमारे साथ खेल कर रहे हैं तो हम आपके साथ बड़ा खेल कर रहे हैं। यानी उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए, गायघाट, सोनबरसा और राजगीर की। ये दरअसल है तो परंपरागत रूप से जेडीयू की ही सीटें, लेकिन ये सीटें समझौते के तहत दे दी गई हैं लोक जनशक्ति पार्टी को। लेकिन बीजेपी के तारापुर में सम्राट चौधरी की उम्मीदवारी की घोषणा करते ही जनता दल यूनाइटेड ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लोक जनशक्ति पार्टी को जो सीटें मिली हुई थी और जो जेडीयू चाह रही थी कि उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार उसी के अपने एमएलए होते रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि गायघाट सीट पर जेडीयू ने चिराग पासवान की पार्टी के ही व्यक्ति कोमल सिंह को कैंडिडेट बना दिया, उन्हीं की पार्टी के नेता को ही। तो यह दिखाई पड़ रहा है कि आपने सीटों का समझौता तो कर दिया है और यहां फ्रेंडली फाइट भी नहीं होगी, यहां आमने सामने अब लड़ाई होने जा रही है। और तो ये उनकी अपनी थी। और दूसरी बात यह कि जीतन राम मांझी ने कल जो कहा, जब बीजेपी ने तारापुर सीट पर सम्राट चौधरी को लड़ा दिया, जो कि जनता दल यूनाइटेड की सीट है, इस समय वहां उस पार्टी का विधायक है,
जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि हम भी उन सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी या बीजेपी के कैंडिडेट लड़ रहे होंगे। खासकर उनका निशाना लोक जनशक्ति पार्टी की ओर है। तो अब बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी तो एक तरफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं की तरफ से भी, यानी चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आई, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो दिखावा है, क्योंकि चिराग पासवान 30 सीटें चाह रहे थे और 29 सीटें देकर उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दी गई हैं। और बीजेपी की जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो उसका हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव अगर जीतते हैं तो उसमें उनको बड़ा फायदा भी दिया जाएगा। ये भी शायद कहा गया है कि कुछ एक एमएलसी की सीटें भी उनको आने वाले दिनों में दी जा सकती हैं। हो सकता है एकाध राज्यसभा की सीट पर भी कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन वो बातें अभी पर्दे के पीछे हैं। पर एलजेपी के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग बीजेपी कर रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की उसकी पूरी साजिश है, ये भी किसी से छिपी नहीं है। अब ये बात स्पष्ट हो गई है। तो इस पूरे प्रकरण में एक मतलब इसमें जो एनडीए में भी जो बाइफर्केशन हो रहा है, दो पार्ट में विभाजित दिख रही है। तो एक तरफ बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, और अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के ही साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन तीनों के बीच, इन तीनों पार्टियों के बीच, यानी जेडीयू, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में अगर एक गठबंधन बनता है, कुछ और पार्टियों का भी गठबंधन बनता है, और नीतीश कुमार जिस तरीके से अचानक कोई चाल चलते हैं, अगर वो जाकर और इंडिया गठबंधन में, आपको बता दें कि सीटों का समझौता जानबूझकर अभी रोका गया है। हालांकि विवाद वहां भी चल रहे हैं, वहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जबरदस्त टकराहट है। लेकिन अगर इस बीच ये वाला मोर्चा अगर आ जाता है, यानी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, तो इसके साथ में हो सकता है ये इंडिया गठबंधन में अगर ये शामिल हो जाएं तो इंडिया गठबंधन की में सीटों का समझौता कुछ दूसरे तरीके से होगा। और ये समझौता इस समय इंडिया गठबंधन में जो भी मौजूद पार्टियां हैं उनमें सभी को शायद ये मंजूर हो, क्योंकि इससे फिर चुनाव जीतने की संभावना और ज्यादा इंडिया गठबंधन की बढ़ जाएगी। ऐसा इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का मानना है। हालांकि बहुत आसान नहीं है कि कैसे एडजस्ट किया जाएगा। इसमें चिराग पासवान को भी, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार को भी, तेजस्वी यादव को भी, यानी आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी, सीपीएम को भी, माने वामपंथी पार्टियों को भी, और मुकेश सहनी को भी। लेकिन जहां जब जीत की संभावना बढ़ेगी तो वहां लोग समझौता भी सीटों का करेंगे। इसमें कोई ये एक राजनीतिक बुद्धिमत्ता का ये परिचायक है जिसको वो लोग स्वीकार करेंगे, ऐसा लगता है। ऐसा इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेताओं के बयानों से लगता है। लेकिन अब आज फिर एनडीए में घमासान जो मचा हुआ है, तो दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है। देखना है कि उसमें जीतन राम मांझी, जबकि कैबिनेट के सदस्य हैं वो, उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू का कोई बड़ा नेता संजय कुमार झा के अलावा भी कोई पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। संजय कुमार झा को लेकर तो पूरी पार्टी उन्हीं के खिलाफ इस समय दिखाई पड़ रही है। अब बहुत ये इसकी जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बैठक बुला रही है कि होता या नहीं, अदरवाइज फिर जो एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करने की ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत कहीं आगे भी जा सकती है, या फिर ये गठबंधन बदल कर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं, या फिर कोई अलग मोर्चा बनाएंगे। हालांकि अलग मोर्चे से कोई बहुत फायदा होने की संभावना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के मोर्चे को हराने की ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन खुद के जीतने की संभावना कोई ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो यह संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और इधर बीजेपी को भी यह पता लग गया कि उसकी जितनी भी रणनीति और साजिश थी उसका खुलासा पूरी तरह से हो गया, स्पष्ट हो गई है वो बात। और जेडीयू के भीतर जबरदस्त इस समय बवाल मचा हुआ है। तो अब वो कुछ इसको एक तरीके से कहा जाए कि जो डैमेज कंट्रोल है उसको करने की कोशिश कर रही है। और ये माना जा रहा है कि अब वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट और शायद दे दे। और अगर ऐसा दे देती है तो नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू, एक तो इन दोनों को भी लगेगा कि हाँ, जीतन राम मांझी तो मांगे ही इतनी सीट रहे थे, कोई खुलासा नहीं किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन उनकी भी आकांक्षा यही थी कि 8 से 10 के 20 सीटें मिल जाए। तो 6 मिली या 7 बढ़ा देंगे तो शायद वो
किसी तरीके से वो मैनेज हो जाए, और जेडीयू भी तब शायद मैनेज हो जाए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि बड़े भाई की उसकी भूमिका फिर से बरकरार रखी गई है। लेकिन जिस तरीके से कमजोर सीटें दी गई हैं जेडीयू को, उसकी मजबूत सीटों को एलजेपी को दे दिया गया है, तो इससे अब चाहे जितनी सीटें बढ़ा दी जाए जनता दल यूनाइटेड को, जनता दल यूनाइटेड में टकराहट रुकने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता ही अब अख्तियार करने वाली है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं क्या होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।